एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का हनीकॉम्ब का चैप्टर 4 द एशर दैट मेड ट्री ब्लूम्स के क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम करेंगे कंप्रीहेंशन चेक। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? नेबर्स ने जो डॉग है उसको क्यों मारा? आंसर, द नेबर्स किल द डॉग इन एंगर बिकॉज दे हैव एक्सपेक्टेड the dog to help them get a treasure but the dog had rather taken them to a foul smelling dead kitten। तो उनके जो नेबर्स थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो डॉग है वो उनको ट्रेजर के पास लेकर जाएगा, बल्कि ट्रेजर के डॉग एक फाउल स्मेली गंदी स्मेल करने वाली किटन के पास लेके गया। इसी गुस्से के कारण उनके नेबर्स ने उस डॉग को मार दिया। क्वेश्चन 2 जो कि टिक मार्क है, तो हमें करेक्ट वन को इसमें टिक करना है। फर्स्ट है, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ को प्यार करती थी। कैसे करती थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एज इफ इट वॉज देयर ऑन बेबी, जैसे कि वो उसका खुद का उनका बच्चा हो। क्वेश्चन 2, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे, जब ओल्ड कपल अमीर हुए तो उन्होंने क्या किया? ऑप्शन 3 यानी सी इज करेक्ट, लिव कंफर्टेबली एंड वर जनरस टुवर्ड देयर पुअर नेबर, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया भी था। क्वेश्चन 3, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक। जो ग्रीडी कपल है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको जो मिल है और जो मोटर है जो पीसने वाला था उसको क्यों उधार लिया? तो आंसर हमारा सी, ए पाइल ऑफ गोल्ड, ताकि उनको लगा कि इस तरह वो एक गोल्ड का ढेर बना लेंगे। अब यहाँ कंप्रीहेंशन चेक फिनिश होता है। अब आगे हम वर्किंग विद द टेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन। What evidence of his kindness do you find in the first 2 paragraphs? तो ओल्ड जो कपल्स थे, ओल्ड जो फार्मर है, बहुत ही काइंड थे, दयालु थे। तो इस बात का एविडेंस आप बताओ पहले 2 पैराग्राफ में से। तो हमारा आंसर है, इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ रिटन दैट द ओल्ड फार्मर ट्रीटेड द डॉग लाइक हिज ओन चाइल्ड। तो पहले पैराग्राफ में लिखा गया है कि जो ओल्ड जो फार्मर है, वो बुरा व्यक्ति है, वो डॉग को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता था। He will feed the dog small pieces of fish with their own chopstick and offer boiled rice to him as much as he wanted। वो अपने चॉपस्टिक से उसको फिश खिलाता था और चावल खिलाता था जितना वो चाहता था डॉग। द सेकेंड पैराग्राफ ये कहता है कि जो ये हमेशा प्रोवाइड करते थे फूड बर्ड्स को। तो बोथ ऑफ दीज इंस्टेंसेस, ये दोनों इंस्टेंस से हमको पता चलता है कि डॉग जो ओल्ड मैन है बहुत ही काइंड पर्सन था। क्वेश्चन 2, what did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? तो जो डॉग है वो किस तरह फार्मर को लीड करके उनको ले गया वो छुपे हुए गोल्ड के पास? तो आंसर है, द डॉग टुक द ओल्ड मैन टू अ प्लेस एंड बिगन स्ट्रेसिंग इट। तो डॉग उनको ओल्ड मैन को उस जगह के पास ले गया और खोदने लगा, स्क्रैच करने लगा अपने हाथों से, अपने नाखूनों से। द ओल्ड मैन थॉट देयर माइट बी अ बर्ड बोन और बिट ऑफ फिश। पहले तो ओल्ड मैन को ये लगा कि हो सकता है यहाँ पे कोई बोन या फिर फिश हो। थर्स स्टक हिज होए इन द अर्थ एंड फाउंड द हिडन गोल्ड। तो पहले उन्होंने, फिर उसके बाद क्या किया? उन्होंने जो उनका फावड़ा था उसको हलाया ज़मीन पे, तो बाद में उनको कहाँ उनसे क्या निकला? गोल्ड उनको दिखने लगा। तो इस तरह वो इनको मिला। क्वेश्चन 3 है, हाउ डिड द स्पिरिट, इसके 2 पार्ट है, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? तो डॉग के जो स्पिरिट है उन्होंने फार्मर को सबसे पहले कैसे मदद की? तो इसका आंसर है, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपेयर टू द फार्मर्स ड्रीम एंड फर्स्ट आस्क हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री एंड मेक मोटर एंड हैंड मिल आउट ऑफ इट। पहले तो डॉग उनके फार्मर के सपने में आया और उन्होंने क्या कहा? डॉग ने कहा फार्मर से कि पहले जाकर पाइन ट्री को कट करे, उससे एक मोटर, पीसने वाला ओखली और हैंड मिल बनाए। विद द मोटर एंड मिल इट गेव द फार्मर हीप ऑफ गोल्ड। मोटर और मिल की मदद से ही जो डॉग है उसने क्या किया? अब उस फार्मर को गोल्ड का ढेर दिया। क्वेश्चन 2, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट? उसके बाद डॉग ने फिर कैसे अपने मालिक की यानी उस फार्मर की मदद की? आंसर, once again the dog spirit came in the farmer's dream for the second time and told the farmer to collect the ash of the motor and the mill and sprinkle it on the withered tree and they will blossom। सेकेंड टाइम फिर डॉग अपने मालिक उस फार्मर के ड्रीम में आए और कहा कि जो ऐश है, जो मोटर को उन्होंने जला दिया था उसके नेबर्स ने,
तो उसके ऐश को लाने के लिए, उसके बाद उस ऐश को स्प्रिंकल छिड़कने के लिए उन ट्रीज पे जो कि सूख चुके थे। उसके बाद क्या होता है, इससे वो खिल जाएंगे। द फार्मर डिड द सेम इन फ्रंट ऑफ द डेमियो, और जो फार्मर है उन्होंने बिल्कुल सेम ऐसा ही किया डेमियो जो कि वहाँ के किंग थे, लैंडलॉर्ड थे, उनके सामने, एंड वॉज अवॉर्डेड विथ मैनी गिफ्ट्स, और जिसके कारण उन्होंने खुश होकर उनको, उस फार्मर को बहुत सारे गिफ्ट दिए डेमियो ने, किंग ने। क्वेश्चन 4, वाई डिड द डेमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। जो डेमियो जो किंग थे वहाँ के, उन्होंने उस फार्मर को अवार्ड दिया, रिवॉर्ड दिया, बहुत सारे इनाम दिए, पर उसी काम के लिए उसके जो पड़ोसी है, नेबर है, उनको उन्होंने क्या किया, पनिश किया। तो क्यों? आंसर है, द फार्मर हैड द मैजिकल ashes which on sprinkling on the withered cherry tree blossomed। उसके बाद जो फार्मर है उनके पास मैजिकल ऐश था जिसको स्प्रिंकल करने से जो चेरी का ट्री था वो खिल उठा। डेमियो वॉज प्लेस सीइंग द मिरेकल एंड ही रिवॉर्डेड द फार्मर। जो डेमियो है वो बहुत खुश हुए इसको देखकर और ये जो मिरेकल देखकर, और उस फार्मर को क्या किया, इनाम दिया। बट व्हेन हिज नेबर poured the ash over the cherry tree, nothing happened to the tree। पर जब वही ऐश को जो उसके नेबर्स ने उन्होंने डाला ट्री पे तो कुछ भी नहीं हुआ। फाइन पार्टिकल फ्रॉम द ऐश एंटर द आई ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ। और जो ऐश के, जो राख के जो पार्टिकल थे वो जो किंग है डेमियो, उनके आँख और उनकी बीवी के आँख में, उनके वाइफ की आँखों में चली गई। एंड बिगन टू स्नीज एंड कफ। उसके बाद उनको बहुत खांसी हुई, वो छींकने लगे और खांसने लगे। Therefore the daimyo got angry and punished the neighbor for his act। इसलिए जो डेमियो है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने ये सेम काम के लिए उनके नेबर को पनिश किया और जो फार्मर है उनको रिवॉर्ड दिया। नेक्स्ट चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।